हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। अब देखो इसका बेस देखते हैं कि द्विघात समीकरण किसे बोलते हैं। तो ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि की घात 2 हो उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। जैसे एग्जांपल देख लो, 3x² + 9x + 6। देखो यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, तो इसको क्या बोलोगे, द्विघात समीकरण। सेकंड 9x² + 7x - 6 = 0। देखो यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। अब देखो इसका मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें हम सब पहचान सके, तो वो होता है ax² + bx + c = 0, यानी कि यहाँ पे 0 होना जरूरी है। तो अगर आप कभी क्वेश्चन बनाओगे, याद रखना आगे के लिए, तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट है द्विघात समीकरण के मूल, यानी कि चर चर मतलब XYZ के ऐसे मान जो इसको संतुष्ट करते हो उसे बोलते हैं अल्फा बीटा, यानी कि मूल। संतुष्ट मतलब LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो कोई इधर राइट हैंड साइड में 0 है, तो यानी कि x का ऐसा मान जो इसको 0 बनाते उसको बोलते हैं मानक रूप या यो सॉरी मूल, ठीक है। ये इसका बेस था, और जैसे जैसे कोई नई चीज़ आएगी आपको बता दी जाएगी एक्सरसाइज के अंदर। अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू है 2x - 3। तो इसमें चेक करना कि है कि नहीं है। तो पहले a + b का होल स्क्वायर खोलोगे, तो a² + b² + 2ab, इधर 2 को अंदर लाओगे, 2x 2 3 6, इस सारे को उठा के इधर ले आओगे। देखो x², 1 का स्क्वायर 1, 2x, ये इधर ऐसे का ऐसे ही, इसको लाओगे उठा के इधर, तो इधर प्लस का उधर जाके माइनस, ये माइनस उधर जाके प्लस, इक्वल टू 0। 2x माइनस का 2x प्लस का कट गया, x², 1 और 6, 1 और 6 हो गया 7, इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, और अगर पावर 2 है इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, सेकंड से मैच ये खुद कर लोगे। थर्ड में ये क्वेश्चन गिवन है आपको, और इसमें चेक करना है द्विघात है कि नहीं है। तो पहले x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो x के x में x², x के 1 में x, इस 2 की करोगे माइनस का 2x, माइनस प्लस माइनस 2 1 2, x के x में करोगे x², x के 3 में 3x, माइनस के 1x और माइनस प्लस माइनस 3। देखो प्लस का x, माइनस का 2x, माइनस का x, माइनस 2 ये रहा, x², 3x माइनस x, 2x बचेगा, माइनस 3 ये रहा। उठा के सबको इधर ले आओगे, तो इधर प्लस का उधर आके माइनस, ये प्लस इधर आके माइनस, और ये माइनस उधर जाके प्लस, कट गया। माइनस का x, माइनस का 2x, माइनस का 3x, माइनस 2 प्लस का 3, तो 1 बचेगा। अब देखो इसमें पावर तो एक ही आ रही है, दो पावर तो नहीं है, घात 2 नहीं है, तो आते हैं द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको यही चेक करना कि घात 2 है कि नहीं है। घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, और नहीं है तो नहीं है। तो इसके जितने बचे हुए क्वेश्चन है सारे कर लोगे, आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दूंगा, आप अपनी बुक से ध्यान दोगे और उसके अकॉर्डिंग करोगे। तो देखो इसमें क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, देखो आयत है, और इसका क्षेत्रफल गिवन है, और क्षेत्र की लंबाई, जो आयत है उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो देखो इसने कहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी कि इस सिचुएशन में आपको द्विघात समीकरण बनानी है। तो आपने क्या मान लिया, चौड़ाई x मान ली, लंबाई को 2x + 1, यानी कि दुगना कहा तो 2x कर दिया, और 1 अधिक कहा तो 1 प्लस कर दिया, ये कह दिया। ये आपका मीटर में होगा, और इसका क्षेत्रफल दे रखा 528 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आयत का है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। तो को चौड़ाई x रख दी, लंबाई ये रख दी, बराबर 528, अंदर गुना करोगे इसकी इसमें, तो 2x², इसकी इसमें x हो गया, और इसको ये ऐसा का ऐसे ही। अब इसको उधर ले जाओगे उठा करके, तो बराबर 0 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। द्विघात समीकरण बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखो क्रमागत का मतलब होता है जो पूर्णांक क्रम से आते हैं, जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, सब इन्हें क्या बोलते हैं, क्रमागत बोलते हैं। तो आपने मान लिया क्रमागत पूर्णांक, एक x मानोगे, दूसरा इससे बढ़ के एक बढ़ के, यानी कि x+1 मानोगे। इसने कह रखा गुणनफल 306 था, तो गुणनफल यानी कि दोनों गुना करोगे, x गुना x+1 बराबर 306। अब अंदर लेकर आओगे x को, तो x के x में x², x को 1 में 1, x हो गया 306, इधर ऐसा ही, इसको इधर ले आओगे तो इधर माइनस होके इधर रह जाएगा 0, ये हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, और इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद कह रखा है 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो आपने मान ली रोहन की आयु कितनी है, x है, और जब रोहन की x हो गई तो इसकी माता इससे 26 वर्ष बड़ी है,
तो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 होगी। अब 3 साल बाद यानी कि फ्यूचर में जा रहे हो आप, तो उम्र बढ़ेगी, तो 3 साल ही बढ़ेगी। तो रोहन की अगर एक्स है तो उसकी एक्स प्लस 3 हो जाएगी। माता की एक्स प्लस 26 है तो उसमें भी प्लस 3 करोगे, तो 26 और 3 कितना हो गया, 29। अब देखो इसने क्या कहा था, 3 साल बाद का गुणनफल 360 है। तो 3 वर्ष का बाद गुणनफल 360 है, तो दोनों गुणा करोगे एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29। तो एक्स की एक्स में करोगे, देखो एक्स की एक्स में करी एक्स स्क्वायर, एक्स की 29 में 29x, फिर 3 की एक्स में करी 3x, 3 की 29 में करी 29 × 87 बराबर 360। 29x और 3x 32x प्लस 87 माइनस का 360 बराबर 0। अब इसको इधर ले आओगे तो इधर प्लस का हो जाता है माइनस, और ये प्लस का 87 माइनस का 360, ये बचेगा माइनस का 273 बराबर 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, देखो लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान समझना इसको। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, तो आप उसका मान लोगे, माना रेलगाड़ी की चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी हो गई दे रखी 480, दूरी होगी 480 किलोमीटर, तो समय कितना होगा। तो देखो इनका समय कैसे निकालोगे, दूरी बटे चाल, दूरी 480, चाल होगी x। तो अब इसने कहा था, इसको आपने t1 मान लिया, इसने कहा था कि अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो आपने कम कर दिया x माइनस 8, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगेगा अब, तो इसको t2 से डिनोट कर रहे हो आप, तो दूरी बटे चाल, दूरी होगी 480, चाल होगी x माइनस 8। अब क्वेश्चन ने कहा था, लास्ट लाइन देखो, कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक ले रही है, लेकिन जो बाद का समय है t2 वो t1 से 8 घंटा अधिक, यानी कि 8 प्लस कर दोगे। t2 कितना है, 480 बटे एक्स माइनस 8, t1 है 480 बटे एक्स प्लस 8। अब इसको इधर ले आओगे तो इधर प्लस का हो जाकर माइनस हो गया, बराबर 8 ये रहा। एलसीएम आ गया एक्स माइनस 8, एक्स इधर चला गया, एक्स माइनस 8 यहाँ आ गया, बराबर 8। तो 480 एक्स माइनस का इसको अंदर लेके जाओ, 480 एक्स माइनस माइनस प्लस 480 की 8 में करोगे, ये आ गया बराबर 8। अब देखो इधर बटे में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो हम इसको ले जा रहे हैं गुना में। तो ये 8 ये रहा, गुना में ये आ गया। तो अब 8 को अंदर लेकर जाओगे तो 8x स्क्वायर, 8 अट्ठे 64x बराबर ये रहा। अब इसको इधर लाओगे तो इधर प्लस का हो जाके माइनस हो गया, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, और आपके जो क्वेश्चन बचते हैं वो आपको होमवर्क से करना है, ठीक है। थैंक यू।